हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम क्या क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने 12 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस देखे थे, तो उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा रेड रेड में यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपने सारे फॉर्मूलेस याद कर लिए होंगे, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। पहले गिवन लिख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आराम से गिवन लिखो, कोई काफी टाइम होता है वहां पे। क्या बोला है पहले, एक ड्राई यूनिट वेट दिया, गामा डी दिया है, कितना 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गामा डी दिया है। आगे बढ़ते हैं, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है 2.65। ठीक है, एफ गामा डब्ल्यू भी दे रखा है, एफ गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, देन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज, क्या पूछा, वाटर टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट निकालना है हमको, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। अब वाटर सैंपल निकालना है, ये सारी चीजें गिवन है। अब गेट में क्या होता है, 3 घंटे रहते हैं और अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे में 50 प्लस क्वेश्चन। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है वहां पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जितने 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा क्वेश्चन की एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे गामा डी है, जी है, गामा डब्ल्यू है, और गामा डब्ल्यू है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या 12 फॉर्मूले थे, 12 फॉर्मूले से वाला फॉर्मूला चूज करो जहां पे ये रिलेशन आ रहा हो, वाटर कंटेंट का, गामा डी का, जी का और गामा डब्ल्यू का। तो गामा डी का फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला गामा डी का क्या है, जी गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस ई। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला गामा बल्क वाला है, पर गामा बल्क डेंसिटी नहीं दे रखी है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये दूसरा है, और एक परसेंटेज एयर वॉइड के टर्म्स में है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये 2 फॉर्मूले बचे हमारे पास, जिसमें जी आ रहा है और इसमें जी नहीं आ रहा है, पर गामा बल्क लगेगा। पर सर आपने तो बोला था कि गामा बल्क क्या होता है, गामा डी को ही गामा बल्क ले लो, है ना, पर लेकिन अलग अलग है, गामा बल्क अलग है और गामा डी अलग है, एक साथ नहीं ले सकते इनको। ठीक है, इसी को गामा बल्क मान लोगे तो कैंसिल आउट होके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला ही बचा है। अब एक फॉर्मूला बचा है हमको, गामा डी जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस सी। तो ठीक है, ये फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब उसके लिए ई वॉइड रेशियो चाहिए। अब वॉइड रेशियो यहां से निकाल के कोई ऐसा रिलेशन बताओ जहां पे वाटर कंटेंट आता है। अरे फर्स्ट ही रिलेशन था सर यहाँ पे, तो हमारे पास अगर ई है हमारे पास तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। सर फिर यहाँ पे एस नहीं है, एस नहीं पता हमको, एस हमको पता है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ क्या लिखा है, सैचुरेटेड सैंड, सैचुरेटेड सैंड है मतलब एस कितना हो गया 1। सैचुरेटेड सैंड है मतलब एस कितना हो गया 1। सैचुरेटेड सैंड का ड्राई वेट दिया है उसने, क्या बोला है, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज ड्राई वेट। सैचुरेटेड सैंड का ड्राई वेट दिया है, तो ठीक है, अब तो सब आ गया। तो धीरे धीरे लिंक बनाना पड़ता है, गेट के एग्जाम में यही है कि क्या निकालना है उसको पकड़ो, ठीक है, और जो दिया है उसको पकड़ो। अब यहां से यहां तक के कैसे पहुंचोगे, तो वो 12 फॉर्मूले अगर याद है तो उनको अंदर ही अंदर लिंक करके आप यहां पहुंच जाओगे। चलो अब आगे देखते सॉल्व कैसे होगा। गामा डी कितना दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। ठीक है, ये कितना दिया है, ये 18 दिया है, 2.56 दिया है, 10 दिया है, 1 प्लस ई। यहां से ई निकाल लो, ई क्या आएगा,
ई आएगा 2.56 इंटू 10/18। तो यहां से फाइनली क्या आएगा, जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली क्या आएगा 0.47 आएगा। क्या आएगा 0.47। अब ई आ गया है तो और आगे बढ़ते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, AC इक्वल्स टू WG। अब S क्या है, सैचुरेटेड दे रखा है, सैचुरेटेड सेंट, तो S क्या हो गया 1 हो गया। 1 इंटू 0.47 इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इंटू G कितना दिया 2.56। तो यहां से वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा 0.17, ठीक है। और परसेंटेज में लिखेंगे तो वाटर कंटेंट कितना आएगा 17%, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं, गामा डी से हम कहां पहुंचे, वाटर कंटेंट पे पहुंचे। तो अगर गामा डी दिया है तो गामा डी के सारे फॉर्मूले याद करो। सारे फॉर्मूले से देखो क्या क्या दिया है, जो जो दिया है वो यूटिलाइज करके फाइनल तक के पहुंचो, ठीक है। हो सकता है कि ये नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो ये निकालो और यहाँ पे एस इक्वल्स टू WG में लगा के ये आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है सैचुरेटेड में डाउट आ ही रहा होगा कि S इक्वल्स टू 1 क्यों ले लिया सर, S इक्वल्स टू 1 कैसे ले लिया, जब क्वेश्चन में ही मेंशन है कि सैचुरेटेड सैंड है, सैचुरेटेड सैंड, तो मतलब उसका S कितना हो गया, S ऑटोमेटिकली 1 हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड सैंड क्वेश्चन इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड सैंड हैज ड्राई यूनिट वेट, उसको जब ड्राई किया सैचुरेटेड सैंड था, उसको ड्राई किया तो उसका ड्राई यूनिट वेट कैसे आएगा, ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम से आएगा। तो वो सब उनने दे रखा है सिंपल, ठीक है। तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो कुछ नहीं, गिवन लिखो, फाइंड क्या करना है वो लिखो, फिर जो जो दिया है वो चीजों को पकड़ो और जहां पहुंचना है उन सबको इंटर रिलेट करके धीरे धीरे आप वहां तक के पहुंच जाओगे। तो फाइनल W क्या आया 17%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, चलिए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, दोनों एक एक मार्क्स के लिए पूछे गए हैं गेट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 1। वॉइड रेशियो कितना दे रखा है, फर्स्ट क्या बोलता है मैंने, गिवन लिखो, गिवन वॉइड रेशियो क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इज, अब इसकी क्या पूछ ली, पोरोसिटी पूछ ली। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। अब पूछ ली क्या, पोरोसिटी n पूछ लिया। अब जिसको वो 12 फॉर्मूले में से ज्यादा रिलेशन याद होगा E और N का, वो सॉल्व कर लेगा। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N और E के बीच में क्या रिलेशन है, E इक्वल्स टू 1 प्लस E, तो पुट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना है 1/2, 0.5। सिंपल, इतने से कि आपको 1 मार्क्स मिल गए गेट में। कुछ टफ है, कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 20%, ठीक है, क्या है 20%, तो गिवन लिखो, गिवन पोरोसिटी कितनी दे रखी है 20%, मतलब कितनी दे रखी है 0.2, 20% मतलब 0.2 दे रखी है। द वॉइड रेशियो इज, अब उसने क्या पूछ लिया, वॉइड रेशियो पूछ लिया, सेम वही सिंपल सा, इसका रिवर्स पूछ लिया। अब E और N के बीच में क्या रिलेशन होता है, E और N के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है N अपॉन 1 माइनस N। तो ये कितना दे रखा 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2, तो कितना आ रहा 0.2/0.8, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25। ये कितना आ गया 0.25, ठीक है। सिंपल था, इतने से कि 1 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। एक मार्क्स करके ही बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, 1 मार्क्स इसके हो गए, ठीक है। तो 1 नंबर आ गए, ठीक है। काफी सिंपल है, 12 फॉर्मूले जिसको याद है वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल आर 0.65 एंड 2.72 रिस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है? वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है सॉइल सैंपल की। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ 20%। क्या दे रखा है? ई दे रखा है, जी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, और क्या पूछ लिया? डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ लिया, और ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब गिवन क्या दे रखा है? गिवन है ई। वॉइड रेशियो दे रखा है 0.65, जी दे रखा है 2.72, और वाटर कंटेंट दे रखा है 20%, मतलब 0.2। और पूछ क्या लिया? सैचुरेशन पूछ लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ लिया, और ऑप्शंस दे दिए। एक नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल सा। अब क्या फर्स्ट फॉर्मूला अगर किसी ने खोल के देखा होगा तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? AC इक्वल्स टू WG। सर ये इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, है ना? ये तो हम लोग कर लेंगे ये लोग। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, सैचुरेशन निकालना है S, ठीक है। E कितना दे रखा है? E दे रखा है 0.65, वाटर कंटेंट कितना है? 0.20 इंटू 2.72, तो S यहां से कितना आएगा? 0.837, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशंस था, वर्चुअल कैलकुलेटर में डालोगे तुरंत सॉल्व कर लोगे, और 0.837 आ गया, और सर आंसर भी मिल गया है। जैसे ही तुम नजर उठा के देखोगे ऑप्शंस में, तो ये टिक करके तुम आगे चले जाओगे, ठीक है। पर जब तुम घर पे आओगे वापस, ठीक है, रिजल्ट आएगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज, एक एक वर्ड का मतलब है वहां पे, एक एक वर्ड, इसलिए वहां ज्यादा टाइम दिया जाता है और कम क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब, दिमाग सब खुला रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो परसेंटेज में चाहिए था उसको, और आपने किस में निकाल के आया? डेसिमल में। तो S परसेंटेज में कितना होगा? 83.7। आंसर एक्चुअल क्या होगा? 83.7। ये नहीं होगा आंसर, आंसर होगा लास्ट में, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन के लिए जहां आप मिस्टेक करोगे, हर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, और आपको क्या लगेगा कि सही है, अपना सही है, पर लेकिन सही उसी का होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। कहीं अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर 65.3 भी आएगा, ठीक है। कहीं आप मिस्टेक करोगे, आप परसेंटेज में चेंज नहीं करोगे तो 0.653 भी आएगा, और अगर ऐसे सिंपल प्रोसेस गए तो यहाँ भी आएगा। तो आप तुरंत टिक करने के लिए बैठे रहोगे, तो वो यही चाहते हैं कि आप मिस्टेक करो। तो आप मिस्टेक कहाँ करोगे? ये क्वेश्चन पढ़ने में, इसलिए वहां पे ज्यादा टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो इन परसेंटेज बोला था, तो जब परसेंटेज की बात करेंगे तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 83.7 आएगा, ठीक है। एक नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था, 2 मार्क्स, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉइल मास हैज अ टोटल डेंसिटी दे रखी है कितनी? 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%, ठीक है, एंड अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%। द बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस सॉइल आर। क्या पूछा है? बल्क डेंसिटी पूछा है, गामा बल्क, और गामा डी पूछा है, और वाटर कंटेंट उसने क्या किया? दे रखा, वाटर कंटेंट 10% दे रखा है, ठीक है। तो गामा डी और गामा बल्क का रिलेशन हमको पता है। क्या होता है गामा डी और गामा बल्क का रिलेशन? गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हमको पता है, पर लेकिन हमको गामा बल्क नहीं पता है, ठीक है। अब जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, ठीक है, जिसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, वो विद इन अ सेकेंड आंसर टिक करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल मास हैज अ टोटल डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था, उसकी टोटल डेंसिटी दे रखी थी कितनी? मतलब क्या, कौन सी दे रखी है? ये सैचुरेटेड दे रखी है, ठीक है। पर गामा बल्क पूछा है उसने, तो याद करो गामा बल्क क्या बोला था? एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी?
गामा बल्क होगी, तो गामा बी क्या होगा यहाँ पे 22 होगा। तो अब गामा बल्क देखो 12 तो नहीं है, 22, हाँ 22 है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 19.8 23, तो ये तो यहीं से पता लग गया। जिसको कंसेप्ट पता है वो टिक करके आगे चला जाएगा। अब जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएगा, गामा बल्क कहाँ से निकालूं मैं। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो डेंसिटी होगी या यूनिट वेट होगा वही क्या होगा, बल्क डेंसिटी होगी या बल्क यूनिट वेट होगा। तो गामा बल्क क्या है, गामा बल्क गामा सेट के बराबर है इस क्वेश्चन में, जो कि कितना है 22 है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे पुट करो गामा डी इक्वल्स टू 22/1 प्लस वाटर कंटेंट 10% है, 10% है तो 10/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, कितना आ रहा है 20 आएगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जिसको कंसेप्ट पता था वो तुरंत 1 सेकेंड में टिक करके आगे चले जाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या था, गामा बल्क याद करो, वहां नीचे एग्जिस्टिंग कंडीशन लिखा था, मैंने स्टार में मार्क किया था। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, एग्जिस्टिंग कंडीशन है सैचुरेटेड, ठीक है। तो 22। अब कंफ्यूज मत होना, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वहां पे क्या, वहां पे आप बोल सकते हो कि सर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करवाया था वहां पे गामा बल्क आपने गामा डी क्यों नहीं लिया। वहां पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वहां पे क्या लिखा था, ये सैचुरेटेड सैंड सैंपल था, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैविंग अ ड्राई डेंसिटी ऑफ, सैचुरेटेड था उसकी ड्राई डेंसिटी थी वो। यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड है और इसी की डेंसिटी है, ठीक है। सैचुरेटेड है इसी की, एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड है यहाँ पे और वही दे रखा है, तो गामा बल्क क्या हो गया, यही हो गया। वहां पे क्या था, सैचुरेटेड दे रखी थी और उसकी ड्राई डेंसिटी थी, तो उसको गामा बल्क आप नहीं लोगे, ठीक है। समझ में आया क्यों नहीं लोगे। अगर वो खुद की होती, वहां ड्राई नहीं लिखा रहता, वहां से सैचुरेटेड सैंड की यूनिट वेट लिखा होता या डेंसिटी लिखी होती, तब आप गामा बी ले सकते थे। पर लेकिन वहां पे सैचुरेटेड सैंड की ड्राई डेंसिटी दे रखी थी, तो उसको नहीं लेना। एग्जिस्टिंग कंडीशन तो क्या थी, सैचुरेटेड थी, तो उसको गामा बल्क नहीं लेना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, है ना। और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है और इसी की डेंसिटी दे रखी है, इसी की, तो इसी की दे रखी है, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड ही है, तो सैचुरेटेड ही है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा बल्क हो जाएगा। तो गामा बल्क 22। सिंपल से 2 नंबर का क्वेश्चन था और विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने से ही पता लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है। यहां पे एक डाउट आया था, काफी अच्छा डाउट था, सैचुरेटेड सॉइल और सबमर्ज सॉइल के बीच में थोड़ा सा डाउट हो रहा था बच्चों को। सैचुरेटेड सॉइल और सबमर्ज सॉइल के बीच में डाउट आ रहा था कि सर सैचुरेटेड को प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा कि प्रैक्टिकली ये सैचुरेटेड है, और सबमर्ज सॉइल का प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा कि ये सबमर्ज है। तो पहले बेसिकली ये समझते हैं कि ये सैचुरेटेड है क्या। सैचुरेटेड में क्या होगा, सारे वॉइड्स, जो वॉइड्स है, वॉइड्स में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। वॉइड्स में, सारे वॉइड्स में, कौन से वॉइड्स में, सारे वॉइड्स में, सारे वॉइड्स में वाटर रहेगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा। सबमर्ज, सबमर्ज का एग्जांपल दिया था सी वाला, ये क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, और इसके ऊपर क्या है, सी है, सी, ठीक है। तो ये सॉइल कौन सी हो गई, जो इसके नीचे वाली सॉइल है, इसके नीचे वाली सॉइल है, इसके नीचे वाली सॉइल है, वो कैसे हो जाएगी, वो सबमर्ज हो जाएगी। सबमर्ज मतलब डूबी हुई, सबमर्ज्ड सॉइल, ये सबमर्ज सॉइल है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉइल कैसे पता लगेगा। अब सबमर्ज क्या हुआ, सबमर्ज में देखो, पहले सबमर्ज समझते फिर सैचुरेटेड समझेंगे। सबमर्ज सॉइल में देखो क्या हो रहा है, सबमर्ज सॉइल में ये एक बीकर है, ठीक है। बीकर में आपने क्या डाल दिए, सॉइल डाल दी, ये क्या है, सॉइल डाल दिया आपने बीकर में, ठीक है। सॉइल सॉलिड्स,
ठीक है। अब आप ऊपर से क्या pour कर रहे हो, वाटर, पानी ऐड कर रहे हैं, H2O, ठीक है। वाटर ऐड कर दिया, धीरे 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 वाटर क्या होगा, वॉइड्स में जाएगा, धीरे 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 वाटर क्या होगा, वॉइड्स में जाएगा, वॉइड्स में जाएगा। अब एक टाइम आएगा कि पानी क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि सॉइल में अब पानी लाइक डाउट आया किसका, यूईसी से आया है डाउट। तो वहाँ पे एक बार मैं गया हुआ था, तो मैंने प्रैक्टिकल भी कराया था बल्किंग ऑफ सैंड का, याद करना, आज से 6 से 7 महीने पहले, तो वो याद करना थोड़ा। तो क्या होगा, वॉइड्स में सारा वाटर चला जाएगा, तो पानी डालते जाओ, चेक करते जाओ हिला हिला के कि वाटर कितना गया है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि ये सॉइल सबमर्ज हो चुकी है, जब पानी डालने पे वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा इससे ऊपर, जब पानी डालने पे वाटर लेवल ये सॉलिड से ऊपर चला गया, ठीक है, वाटर लेवल यहां आ गया, और आपका सॉलिड्स का वाटर लेवल कहां था, सॉलिड्स का वाटर लेवल नहीं, सॉलिड्स का लेवल कहां था, ये था। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक डिफरेंस आएगा। जब जैसे ही पानी ऐड करने में वाटर लेवल इसके ऊपर चला गया, समझ लेना क्या हो गया, सॉइल क्या हो गई है, सबमर्ज सॉइल हो चुकी है, अब सॉइल पानी में डूब चुकी है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा आपको कि ये सॉइल सबमर्ज है, प्रैक्टिकली तो देखो, आप सी में जाओगे तो आप देख के बता दोगे कि ये नीचे की सॉइल सबमर्ज है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल दिया था, सी वाला हटा देते हैं, अब वाटर लेवल वाला, कोई भी चीज पानी में डूबी हुई हो और उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर हो तो वो सबमर्ज्ड होगी। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, देख के पता लगेगा, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस फील्ड पे जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे चीजों को, उनके साथ थोड़ा एनालिसिस करोगे। जैसे आपके कॉलेज में कोर कटिंग भी करवाया था, उस टाइम बहुत से लोगों ने किया होगा कोर कटिंग, तो आपने देखा होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, जब सॉइल डूब गई, कोई भी चीज डूब गई तो क्या हो गई, सबमर्ज हो गई। तो वो देखने से पता लगेगा प्रैक्टिकली कि ये सबमर्ज है। अब सबमर्ज और सैचुरेशन के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कि कितना छोटा सा, इतना सा, ये बहुत छोटा है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि सैचुरेटेड हुई सॉइल और उसमें आपने थोड़ा सा भी वाटर डाल दिया तो वो सबमर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ऐसी लाइन है जिसके नीचे सैचुरेटेड है और जस्ट वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो वो सबमर्ज हो जाएगी। तो वो काफी माइनर डिफरेंस है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे 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 आता है, ठीक है। अब ये देखो सारे वॉइड्स वाटर से भर गए तो क्या हुआ, जैसे वाटर में इंक्रीज, जहां ये देखो सैचुरेटेड बता देता हूं, सैचुरेटेड क्या होगा, ये तुमने सेम भी कर लिया, ये तुम्हारी क्या थे, सॉइल सॉलिड्स थे, ठीक है। अब इसमें तुमने फिर वही किया, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करते जाओ, वाटर ऐड करते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाटर का लेवल, ये वाटर का लेवल और ये तुम्हारे सॉलिड्स का लेवल, वाटर का लेवल और सॉलिड्स का लेवल सेम हो गया, तो सॉइल कैसी हो गई, सैचुरेटेड हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा भी पानी डालोगे इसमें, 0.1 ml भी डालोगे तो वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। कितना बोला मैंने, 0.1 ml डालोगे तो वाटर लेवल हल्का सा ऊपर बढ़ेगा, आंखों से नहीं दिखेगा वो, पर उसके लिए जब मशीनरी होती है, जो स्कोप्स होते हैं उससे देखो तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सबमर्ज सॉइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और कैपिलरी एक्शन वाला जो है वो 3rd चैप्टर तक के आने दो, थोड़ा 3rd इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी। वहां हम 6 केस पढ़ेंगे, ऐसे सबमर्ज, सैचुरेटेड, सरचार्ज वाले, ये सब पढ़ेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, और प्रैक्टिकली तो आपको प्रैक्टिकल करने से ही पता लगेगा, वैसे एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे पता लगता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी फिर में देखते हैं जो भी होगा नेक्स्ट, और कितने टॉपिक्स होते हैं। कल से हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।